हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा के बारे में। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेश के प्रवाह होने की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? किसी परिपथ में आवेश जो प्रवाहित होता है उसकी दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब दर का मतलब समय होता है, मतलब जितने समय में जितनी आवेश जितना प्रवाहित होता है वही क्या कहलाती है? उसका अनुपात होता है विद्युत धारा। मतलब इसका अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो I बराबर Q अपॉन टी। आई का मतलब यहाँ है विद्युत धारा, Q है आवेश और T है समय। ओके, अब धारा का मात्रक क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ओके, चलिए अब समझते हैं क्या हमने पढ़ा कि यहाँ पे किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर, दर का मतलब समय है, लेकिन आवेश नहीं समझ में आया क्या होता है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ये क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर NE। N का मतलब है संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका मात्रक अगर हम बात करें क्या होता है विद्युत आवेश का मात्रक, तो वो होता है कूलाम। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए। विद्युत विभव क्या होता है? किसी आवेश को, ध्यान से देखिएगा बस समझ आ जाएगा, थ्योरी याद नहीं करनी पड़ेगी। किसी आवेश को एकांक से, ठीक है, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, जहाँ पे क्या उत्पन्न है? यहाँ पे आवेश उत्पन्न है, तो यहाँ तक लाने में जो कार्य हमें करना पड़ रहा है, ये कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभव को हम V से लिखते हैं, और V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q होता है। यहाँ पे W का मतलब क्या है? वर्ग। ठीक है, मतलब कार्य। चलिए अब मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, अब विद्युत विभवांतर हमें पढ़ना होता है। विद्युत विभवांतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है। तो एकांक आवेश को किसी क्षेत्र में बिंदु A से B तक, मतलब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हमें करना पड़ता है, और ये जो कार्य है ये क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर है इसीलिए यहाँ पे डेल्टा V लिखा हुआ है। ठीक है, जो V डेल्टा है वो अंतर है दो बिंदुओं के बीच का, तो डेल्टा V बराबर W अपॉन Q होता है। ओके, अब विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जिसको हम R से लिखते हैं। तो किसी परिपथ में देखिए यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो धारा जब प्रवाहित की जाती है तो उस पे जो यहाँ पे प्रतिरोध आ जाता है, मतलब धारा मतलब एक सीधे से धारा ना प्रवाहित होकर के रुक रुक के जाती है, तो ये क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, देखो ऐसी चीजें हैं, मतलब इस चैप्टर में अगर आप थ्योरी रटोगे ना तो बहुत मुश्किल से याद होगी, लेकिन अगर उसको फिगर के माध्यम से समझोगे वो चीज आपको फटाफट से याद हो जाएगी। इसीलिए जो आपको समझा रही हूँ बस आपको उसको समझते चलना है। ओके, चलिए अब ये जो विद्युत प्रतिरोध है ये किन किन बातों पे निर्भर करता है, ये आपसे जरूर पूछा जाता है। तो देखिएगा, ये तार की लंबाई पर, उसके बाद क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो होता है तार विद्युत परिपथ का, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन चार चीजों पर जो विद्युत प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। ठीक है, अब बात आती है ओम के नियम की। इसी में हमें ओम का नियम भी पढ़ने को मिलता है। ओम का नियम क्या है? किसी धातु में प्रवाहित होने वाली धारा उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है क्या? ओम का नियम। फिर से समझेंगे, किसी धातु में प्रवाहित होने वाली धारा मतलब I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर आप इससे समझेंगे तो यहाँ से जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, किसी धातु में प्रवाहित होने वाली धारा I तार के सिरों के बीच के उत्पन्न विभवांतर, ये इसका क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो साइन है ये किसका है? अनुक्रमानुपाती का। ठीक है, तो मतलब धारा और जो विभवांतर है वो दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे R जो है ये नियतांक समझ निकल के आता है, तो यहाँ इसकी जगह बराबर लग जाएगा। ठीक है, तो V बराबर I R हो जाएगा। ठीक, ये सूत्र ओम के नियम से है, इसको याद रखेंगे आप, क्योंकि ये सूत्र एक नंबर में पूछा जाता है, और साथ ही साथ इसका जो है ये भी पूछा जाता है कौन सा ये सूत्र है, मतलब किसके नियम का, तो आप कहेंगे ओम के नियम का। ठीक है, अब बात हमने करी प्रतिरोध की, तो प्रतिरोधों का संयोजन भी हमें समझना। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है वो आप क्यों पढ़ रहे हो? तो यहाँ पे देखो, आपके घरों में वायरिंग होती है, जैसे लाइटिंग होती है, तो वो कैसे होती है आपको इस चैप्टर में यही समझाया जाता है। और उसके लिए
क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको एक याद रखना चाहिए। जैसे विद्युत विभवांतर है, प्रतिरोध है, धारा है, तो ये सभी क्या होते हैं, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। तो दो तरीके का संयोजन होता है। प्रतिरोध अभी बताया क्या होता है, किसी परिपथ में धारा जो एक समांतर प्रवाहित हो रही है वो एक समांतर प्रवाहित ना होकर के रुक रुक के जाए, तो ये होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। लेकिन हमें कंफ्यूजन वहां हो जाती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाला श्रेणी क्रम है और कौन सा वाला समांतर क्रम है ना। तो देखिएगा, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है पहले वाला, ये है श्रेणी क्रम। ओके, ये क्या है, श्रेणी क्रम है ये वाला, और ये है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अब याद कैसे करोगे समांतर और श्रेणी, कैसे निशान बनता है। देखो श्रेणी तो ये हो गया, समांतर याद करने के लिए ये देखो ये तीनों लाइन आपस में क्या है, समांतर है ना। अगर तीन लाइनें आपस में ऐसे तरीके से हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, समांतर लाइनें कहते हैं, समांतर रेखा जो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं। तो इसी तरीके से प्रतिरोध को भी आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा, जो एक दूसरे के ऊपर हो वो हो जाता है समांतर क्रम का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पूरा आपका चैप्टर रिवाइज हुआ होगा। एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश और धारा का मात्रक हमने समझा, विद्युत विभव किसे कहते हैं, मात्रक क्या है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके बाद ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन। इतनी मेन हेडिंग है आपके इस सिलेबस के, आपके इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिएगा, तैयार रखिएगा। अब आपका एग्जाम नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, बस फटाफट से अपना रिवाइज करो। जो चीज़ें नहीं समझ आती है आप एक बार कमेंट करिएगा, वो सब मैं आपको समझा दूंगी। बस फटाफट से अपना रिवाइज करते रहो। वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर करना।